हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है अब्रॉड कीड़ा चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना है स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बेसिकली पूरा फोकस अपन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पे करेंगे, सारी डिटेल्स अपन जानेंगे, क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। इन सारी चीजों को जानने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट अपन देखते हैं, वाई स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्यों आपको पढ़ना चाहिए। जो सबसे पहला पॉइंट है स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एजुकेशनल डेस्टिनेशन। जब से आप देखेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया जब आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं अपने मास्टर्स के लिए, आप मैनेजमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, एसटीएम कोर्स रिलेटेड कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एजुकेशनल करिकुलम है वो काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग माना जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा सेफ कंट्रीज भी इसको बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि तभी यहाँ पे इंटरनेशनल एप्लीकेशंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बल्क में होती हैं और एप्लीकेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। The countries offer a world-class education, as अभी मैंने जस्ट आपको बताया, qualifications obtained from Australia institutes are globally recognized। जब भी आप यहाँ पे आप डिग्री करेंगे, अपने मास्टर बैचलर करेंगे, वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होगी। ओके, देन मूव ऑन। दे आर 22,000 courses are available in 11,000 institutes। ये आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शंस है, क्योंकि जब आप अदर किसी कंट्रीज में देखते हो, इटालियन कंट्रीज देखोगे या यूरोप की कोई भी कंट्रीज देखोगे, वहाँ पे आपको इतना नंबर ऑफ फिगर्स आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं, जर्मनी, इटली, वहाँ पे आपको इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, इससे ज़्यादा प्लस अवेलेबल कोर्सेज है, इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है। बट यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है एंड जो कोर्सेज हैं वो ऑब्वियसली बात है वो 200 प्लस 22,000 प्लस कोर्सेज इसी वजह से यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी ऑलमोस्ट 11,000 इंस्टीट्यूट्स में। 8 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज आर अमॉन्ग द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। जो यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं 8, वो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर भी काउंट होती हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया आल्सो ग्रांट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो कि एक मेजर इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए जो इसको प्रिफर करते हैं। ओके, ये तो अपन ने क्वालिफिकेशंस की बात कर ली, क्यों आपको जाना चाहिए। देन मूव ऑन करते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट की तरफ। जो एजुकेशनल्स ये डिस्कस कर लिया अपन ने कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज ऑफर्ड इन ऑस्ट्रेलिया इनकरेज स्टूडेंट टू गेन एक्सपीरियंस वाइल स्टडिंग। जब आप यहाँ पे पढ़ने जाएंगे उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल्स नॉलेज भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। ऑल 38 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ऑफर इंटर्नशिप एंड फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी थ्रू देयर डेजिग्नेटेड जॉब पोर्टल्स। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है। आप काफ़ी सारे ऐसे डेटा मार्केट में अवेलेबल है, जब आप उनको चेक करोगे एट द एंड ऑफ 2025 या 2020 ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस जॉब्स आर अवेलेबल इन द ऑस्ट्रेलिया कंट्री ओनली ऑन। ओके, तभी यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि 38 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ है जो कि इंटर्नशिप एंड फुल टाइम जॉब ऑफर आपको करती हैं। इन ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अलाउड टू वर्क मोर देन 40 आवर्स। आप पढ़ाई के साथ साथ इन अ वीक में मोर देन 40 आवर्स आप फुल टाइम एज अ फॉरनाइट पार्ट टाइम ड्यूरिंग हॉलीडेज पे, एंड फुल टाइम आप 40 आवर्स आप वर्क कर सकते हो एज अ आप पढ़ाई के साथ साथ। ओके, एंड फुल टाइम आप जॉब कर सकते हो, आल्सो अवेलेबल है। आपके सेमेस्टर ब्रेक में हुआ आपको फुल टाइम जॉब करना, देन आप तब भी आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। ओवर 64,000 प्लस जॉब्स आर एडेड टू अटैक न्यू वर्क फोर्स एवरी 6 to 7 मंथ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो डेटा के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट अभी जो रिसेंटली डेटा है उसके अकॉर्डिंग 64,000 प्लस जॉब्स अभी अवेलेबल है इंडस्ट्रीज में, जो कि स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जहाँ पे स्टूडेंट्स या जो जॉब सीकर वीज़ा रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करते हैं एज अ जॉब सीकर वीज़ा एंड एज अ स्टूडेंट वीज़ा की तरफ। ओके, रैंकिंग देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किस प्रोग्राम के लिए ज़्यादा नोन है।
कर्टिन यूनिवर्सिटीज आप देखोगे सेकंड रैंकिंग पे आती है फॉर माइनिंग एंड मिनरल इंजीनियरिंग में, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटीज रैंक टॉप 6 इन एंथ्रोपोलॉजी कोर्स में। द यूनिवर्सिटी ऑफ एडलीड रैंक टॉप 10 में आती है फॉर इट्स पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कोर्स में। द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न रैंक सेम फॉर लॉ कोर्सेज के लिए आप देखेंगे। द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी रैंक फॉर नर्सिंग के देखेंगे, और UNSW रैंक देखेंगे 13 फॉर इट्स सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए। एंड फॉर आर्ट्स एंड डिजाइन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए RMIT यूनिवर्सिटी जिसकी रैंक है 15th। ये यूनिवर्सिटीज है, जस्ट मैंने एक ओवरऑल मेंशन किया है यहाँ पे, ये यूनिवर्सिटीज है इन प्रोग्राम के लिए इनकी इतनी इतनी रैंकिंग है, ओके। इसके अलावा भी मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज आपको टारगेट करनी चाहिए। कॉलेजेस में देखेंगे पब्लिक कॉलेजेस TF ये एक वोकेशनल प्रोग्राम होता है। प्राइवेट कॉलेज सेम ऑफरिंग इंजीनियरिंग लैंग्वेज कोर्स ऑफर कराते हैं, वोकेशनल कोर्स जैसा ही मैंने बताया। ये यूनिवर्सिटी पाथवे प्रोग्राम्स होते हैं फ्यू बैचलर्स डिग्री में, और यूनिवर्सिटी ऑफरिंग करती है मास्टर्स एंड बैचलर डिग्री। ये यहाँ के टाइप्स ऑफ प्रोग्राम हो गए। दे आर 42 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी विश टू प्राइवेट बॉन्ड एंड टू नोटरी डेम। द हायर एजुकेशन सेक्टर इन ऑस्ट्रेलिया मेनली कंसिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। जो हायर एजुकेशन आप मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हो, बैचलर डिग्री के लिए, तो बेसिकली कंसिस्ट रहेगी आपकी यूनिवर्सिटी। टॉप 8 यूनिवर्सिटी जैसे मैं आपको बता दूं अंडर ग्लोबल में आती है, ग्रुप ऑफ 8 जिनको G8 बोला जाता है, क्योंकि वो टॉप वर्ल्ड रैंकिंग में कहीं ना कहीं काउंट की जाती है। ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज कम अंडर द स्ट्रीमलाइन वीजा प्रोसेसिंग SBB फ्रेमवर्क जिसको बोला जाता है। 7 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी आर रैंक्ड इन द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड। ग्लोबली आप देखोगे तो टॉप 7 यूनिवर्सिटीज कहीं ना कहीं आती हैं। इनटेक की बात करें, यूजुअली 2 इनटेक रहते हैं। एक आप देखोगे स्टार्ट्स होता है लेट फरवरी एंड अर्ली मार्च में, जो फिनिश होगा आपका लेट मई टू अर्ली जून में। सेम फॉर सेमेस्टर 2 के लिए देखेंगे लेट जुलाई एंड अर्ली अगस्त के लिए, जो आपका जाएगा नवंबर तक। ये आपका बेसिकली इनटेक हो गया सिंगल अनलाइक अ सिंगल इनटेक इंडियन यूनिवर्सिटी। ऑस्ट्रेलियन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऑफर 2 मेजर इनटेक, जैसे मैंने आपको बताया अभी 2 इनटेक्स पे यहाँ पे रेफर किया जाता है। कॉस्ट ऑफ स्टडिंग देख लेते हैं कितना क्या ओवरऑल कॉस्ट आएगा। अंडर ग्रेजुएट्स बैचलर डिग्री के लिए ऑलमोस्ट 11 लाख से 24 लाख आपका कॉस्ट जाएगा फॉर ओनली ऑन ट्यूशन फीस का। पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री के लिए 12 लाख से स्टार्टिंग से 27 लाख या 28 लाख मैक्स टू मैक्स। कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो आपको 30 to 35 लाख तक भी टच करता है। डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए 9 to 23 लाख और वोकेशनल के लिए 2 to 12 to 15 लाख। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लिए और 16,650 पर वीक आपका ये अमाउंट जाएगा INR में। ये पूरा टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉस्ट ऑफ स्टडिंग है। आपकी ट्यूशन फीस आपके प्रोग्राम वाइज लेवल ऑफ एजुकेशन आप ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं तो आपका एवरेज ऑन इतना अमाउंट आपका लगेगा कॉस्ट ऑफ स्टडिंग के लिए। मूव ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए कितना जाएगा। द एवरेज देखिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर में तो 2,500 से लेके 3,000 एवरी मंथ आपको इतना एवरेज ऑन आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग में इतना जाएगा। सिडनी काफ़ी मोस्ट एक्सपेंसिव है तो थोड़ा बहुत आपका जो अमाउंट रहेगा वो इंक्रीज हो सकता है और डिपेंड भी करता है किस सिटी में आप जाके रह रहे हैं, किस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटीज़ है, वो बेसिकली आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग को अफेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल लिविंग एक्सपेंसेस देख लिए वीकली बजट के अकॉर्डिंग तो अराउंड ग्रोसरी एंड ईटिंग का 150 to 280, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी $10 to $20, फोन एंड इंटरनेट 15 to $30 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात हो रही है। ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में $30 to $60 के अराउंड। कार रेंट आप अगर आप लेते हैं आफ्टर परचेज सो 150 to 260। इंटरटेनमेंट के लिए आप 80 to 150 अराउंड। ये बेसिकली आपके ओवरऑल इतना अमाउंट जाता है वीकली का, बट आप कहीं ना कहीं इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल ये दो चीज़ रिड्यूस करके, हाँ ऑस्ट्रेलिया में अगर आप ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपको कार या बाइक नॉट अ कंपल्सरी पर हाँ एक रिक्वायरमेंट जरूर रहेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर आपको मिलेंगे कॉलेजेस या अकोमोडेशंस हुआ, आप अपार्टमेंट भी देख रहे हो तो काफ़ी दूर रहेंगे। और आप जब पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो वो भी ऑब्वियसली बात है आपको पास तो कुछ होने नहीं वाला, वो थोड़ा सा दूर रहेगा तो आपको बाइक या कार रहेगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। टॉप प्रिफर्ड सिटीज़ जो स्टूडेंट्स प्रिफर्ड करते हैं जैसे मेलबर्न हुआ, सिडनी काफ़ी कॉस्टली है तो मेक श्योर आप इसको प्रेफर करें तो अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी मिलती हैं
तो देन आप इसको कर सकते हैं, आपका बजट काफ़ी अच्छा है तो देन आप इसको, अदरवाइज आप ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, आप इनमें देख सकते हैं, पर्थ हुआ, एडलीड हुआ, जिनका रैंकिंग भी देखोगे आप, मेलबर्न का 5th, सिडनी का 9th एंड 24, एडलीड का 31, पर्थ का 34 एंड कैनबेरा का 35 आपको रैंकिंग मिलेगी बेस्ट स्टडी के मामले में। ये रहता है। वर्क स्टडी एंड वीज़ा की बात कर लें कि कैसा क्या रहेगा वर्क एंड स्टडी हॉस्टल। जैसे ही मैंने इससे पहले बताया 48 आवर्स आपको एवरी 2 वीक्स ड्यूरिंग सेमेस्टर्स में आप वर्क कर सकते हो, एंड 40 आवर्स आप एज अ पार्ट टाइम आप जॉब कर सकते हो। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अलाउड टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, वर्किंग आवर्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर लिमिटेड टू 40 आवर्स एवरी 2 वीक ड्यूरिंग सेमेस्टर एंड अनलिमिटेड ड्यूरिंग वैकेशंस। वैकेशन में कोई रूल नहीं है, आप फुल टाइम एज अ जॉब कर सकते हो, आपका सेमेस्टर ब्रेक हुआ या विंटर ब्रेक हुआ, आपके हॉलीडेज हैं, आप देन आप इस पे कर सकते हो वैकेशन पे। However, like some countries are, there are no limits and nowhere that work in some sector. It means that students have wide range of job options. Indeed, apart from limit no working hours. कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे आपको ये ऑप्शन ही मिलेगा, कोई भी आपको लिमिट्स नहीं दी जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं कि आप कितना वर्क करना है। तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप जितना ज़्यादा चाहे उतना अर्न कर सकते हैं। ओके, ये तो अपन ने वर्क किया। वेयर काइंड ऑफ फाइंड कहाँ से कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के। द फर्स्ट प्लेस यू स्टार्ट विथ योर यूनिवर्सिटी। सबसे प्रायोरिटी रखिए आप यूनिवर्सिटीज़ में ही कोई अपना पार्ट टाइम जॉब ढूंढिएगा, क्योंकि वो आपके लिए ईजी रहेगा। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है उसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना और उसी यूनिवर्सिटी में वर्क करना। ओके, then their career service usually have a host of job that's suitable for your student, open for employment, especially looking for student employment. However, there are also lot of other places to look, including your student job board, Seek and Indeed. ये 3 ऑप्शंस हैं, आप इसके थ्रू भी आप अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये अपने जॉब्स के लिए बात कर ली। ट्यूशन फीस के रिगार्डिंग बात कर ली, कितना क्या ओवरऑल खर्चा आएगा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने का, रहने का, लिविंग कॉस्ट, क्या क्यों जाना चाहिए, ये अपन ने सारी डिस्कस कर ली। क्योंकि जब आपने देखा होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग और फीस काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्कॉलरशिप्स का, जो कि वाइड रेंज ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल करता है ऑस्ट्रेलिया, जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल होती है अपनी जो ट्यूशन फीस होती है उसको काफ़ी कम मिनिमाइज करने में और रिड्यूस करने में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। ग्रिफ्स रिमार्केबल स्कॉलरशिप, वेस्टर्न सिडनी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, फेडरेशन यूनिवर्सिटी फ्यूचर लीडर स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप बैचलर ऑफ बिजनेस के लिए, मोनाश इंटरनेशनल स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस। ये कुछ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऑफर की जाती हैं स्कॉलरशिप। ये मैंने कुछ लिखी है जो अदर देन यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती है, मतलब एक्सटर्नली पार्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफर करी जाती है, कोई कंपनी या इंडस्ट्रीज इनको रन अप करती हैं। हनी जेनी स्कॉलरशिप हुआ, इरास्मस मंडस जॉइंट मास्टर स्कॉलरशिप्स है, क्यूएस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स है, गोल्डन की और ऋषि जैनिंग मेमोरियल स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम। ये कुछ स्कॉलरशिप्स के मैंने नाम लिखे वेल नोन, और ये मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप्स के नाम लिखे। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अभी भी अवेलेबल हैं, आप उनके लिए देख सकते हो और टाइम टू टाइम आप चेक भी कर सकते हो मेरा चैनल, उस पर मैं सारी डिटेल्स दूंगा स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग डाउट आता है या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑब्वियसली मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा, इसके ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं उसके ऊपर वो एक स्पेसिफिक वीडियो भी आपके लिए लॉन्च कर दूंगा, आपको वो ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। टॉप कोर्सेज के लिए बात कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स प्रेफर क्या करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। सबसे पहले इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, देन बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम के लिए, देन एमबीए। ये 3 चीज आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा है जहाँ पे आप स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं एमबीए अपने मास्टर्स के लिए, बिजनेस के लिए। देन लाइफ साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अभी काफी ज्यादा नोन चल रहा है, बूमिंग सेक्टर इन ऑस्ट्रेलिया। सोशल साइंस एंड मेडिसिन के लिए और भी कहीं ना कहीं, बट जो मेजोरिटी आप देखोगे ये टॉप 4 में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रहेंगे वो आपके इंजीनियरिंग एंड एमबीए। और जो बिजनेस एनालिटिक का कोर्स है वो अभी बूमिंग चल रहा है, वो भी इसी के अंदर कहीं ना कहीं काउंट होता है। एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, और जो उनका सैलरी है, एवरेज सैलरी इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। एवरेज सैलरी की बात कर ले तो एवरेज सैलरी फॉर ग्रेजुएट्स एज अ फुल टाइम ऑस्ट्रेलियन इंक्रीज की गई है 4.5 हावरली फ्रॉम 2021 टू 2021 ऑन एवरेज सैलरी। दिसंबर 2021 में जो रिकॉर्ड की गई थी वो ऑस्ट्रेलियन 23,000 से लेके
4,05,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अराउंड आप देखोगे तो एवरेज सैलरी रिकॉर्ड की गई थी। एंड द सैलरी वेरी फ्रॉम 8 लाख प्लस वर्क फोर्स इन ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन। ये पूरा एक ऑफिशियल डाटा है जिसपे वर्क किया 8 लाख प्लस की सर्विस की गई है, तो देन एवरेज सैलरी यहाँ पे अकॉर्डिंग फाइंड आउट की है। इसके अकॉर्डिंग है तो जॉब रोल पे भी डिपेंड करेगा, क्या आपकी जॉब पोजीशंस है, किस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये फैक्टर भी करेगा। बट एक मिनिमम टू मैक्स लेके चले तो 23,000 से स्टार्टिंग से लेके 4,05,000 तक आप एवरेज सैलरी आप अपने सेक्टर में इजीली देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा, क्या किस वीजे के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए? अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो तो कौन सा वीजा रहेगा, अगर आप जॉब्स के लिए आ रहे हो तो कौन सा वीजा आपके लिए अप्लाई करना है। बेसिकली जो फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं जो एडमिशंस के लिए अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज में, जिनके पास ऑफर लेटर आ जाता है जिसको बोलते हैं कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टूडेंट वीजा के लिए। ये तो अपना नॉर्मल सी चीज होगी कि आप अप्लाई कर रहे हो, आपके पास ऑफर लेटर आ गया, देन आप अप्लाई करेंगे अपने वीजा एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशंस फॉर स्टूडेंट वीजा स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अ सब क्लास 500 visa in Australia if applying for undergraduate course and the sub class 485 visa। बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के वीजा यहाँ पे डिस्कस किए हैं, 485 सब क्लास वीजा एंड 500। जब आप अपने मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो देन आपको अप्लाई करना है सब क्लास 500 वीजा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आ रहे हैं तो देन आपको अप्लाई करना है 485 सब क्लास वीजा। ये दो पॉइंट्स हो गए। सब क्लास 500 वीजा देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ सब क्लास 500 वीजा इन ऑस्ट्रेलिया इज अराउंड 39,000 अराउंड आपको ये चार्ज पड़ेगा। विद इन दिस वीजा स्टूडेंट्स कैन स्टे अप टू 5 years इन ऑस्ट्रेलिया एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर कोर्स एंड एनरोलमेंट। ये आपके कोर्स और जो भी आपका कोर्स ड्यूरेशन है उसके बेसिस पे भी आपका वर्क वीजा सब क्लास 500 वीजा वो डिपेंड करेगा, जिसकी कॉस्ट अराउंड 710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर रहेगी। देन मूव ऑन करते हैं 485 वीजा के लिए। द कॉस्ट ऑफ सब क्लास 485 टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा होता है इन ऑस्ट्रेलिया, जिसकी फीस रहती है अराउंड 680 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि आपकी पड़ेगी 37,000 के अराउंड पड़ेगा। ओके, एप्लीकेंट्स विद इन दिस वीजा कैन स्टे बिटवीन 2 to 4 years। अगर आपका कोई प्रोग्राम है जो 2 years का, जैसे मास्टर्स है आपके 2 years का रहेगा, और आपका 4 years का बैचलर्स प्रोग्राम भी होते हैं, 3 years का भी बैचलर्स प्रोग्राम है सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए, तो देन यू कैन अप्लाई आल्सो फॉर 485 वीजा। इन बोथ केसेस एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल टू रिक्वेस्ट अ वीजा एक्सटेंशन इन ऑस्ट्रेलिया इफ नीड मे अराइज। अगर आपको वहीं पे रहना है, अगर आपकी जॉब अच्छी लग जाती है, आपका लिमिटेड टाइम क्रॉस हो जाता है, आप एक्सटेंड करा सकते हो, आप उसको इंक्रीज करा सकते हो, आप उसको वर्क वीजा में उसको चेंज भी करा सकते हो। टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको देखोगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स। ये ज्यादातर मैंने नेम सुने हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स अभी स्टडी कर रहे हैं। बाकी की जो यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं फॉर अलग प्रोग्राम, जिस चीज के लिए वो नोन होते हैं। अगर मान के चलो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं यहाँ पे वो प्रोग्राम लेते हैं पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वहाँ का आई थिंक करिकुलम अच्छा नहीं है, उनको यहाँ का करिकुलम ज्यादा बेटर लग रहा है, तो यहाँ पे वो पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटीज, ये मोनाश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ये काफी ज्यादा नोन है, द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये भी काफी ज्यादा नोन है। जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज मैंने लिखी है यहाँ पे टॉप 7 यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा भी काफी यूनिवर्सिटीज अभी भी रिमेनिंग है जिनमें मैंने डिस्कशन नहीं किया, अदरवाइज डिस्कशन करता तो काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, तो आपको प्रॉब्लम आती है इतना ज्यादा देखने के लिए। इस वजह से मैंने इसको शॉर्ट में किया जितना ज्यादा शॉर्ट हो सके। देन स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर फ्री, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं। सिंपल सा आंसर है नहीं, क्योंकि यूरोपियन कंट्री नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में आपको ऐसी काफी ज्यादा कंट्रीज मिल जाएंगी जहाँ पे आपको और ट्यूशन फीस जीरो रहेगी ऑब्वियसली। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कंडीशनल में आपको फ्री मिल सकती हैं, बट वो एक्सेप्शनल केस है। बट इन ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पे पढ़ना फ्री नहीं है, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना रहेगा, बट आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स इजीली मिल सकते हैं। आप जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स फुलफिल कीजिए, उनकी रिक्वायरमेंट है आप उनको फुलफिल कीजिए, देन आप स्कॉलरशिप इजीली ग्रैब कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कराता है, तो आपको एक स्कॉलरशिप आप मल्टीपल स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपका जो ट्यूशन फीस रहेगा वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, लिविंग कॉस्ट रहेगा वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा।
ओके, कुछ फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें आपको लिविंग एंड ट्यूशन फीस, आपको लिविंग एंड ट्यूशन फीस कुछ आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि स्कॉलरशिप्स मैंने लिखा है, स्कॉलरशिप के थ्रू आप अपना फुल एंड पार्शियल स्कॉलरशिप दैट कवर योर ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और बोथ, ये आपको रिड्यूस कर देगा। आपको कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, पार्शियली अमाउंट पे करना रहेगा स्कॉलरशिप्स के अकॉर्डिंग। देन आप ये एक ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप अपना जो अमाउंट्स रहेगा आपके स्टडी का, आप उसको मिनिमाइज कर दो। सीक आउट नीड बेस्ड ग्रांट और bursaries that can help you cover a portion of cost associated with study। मतलब ये कुछ पार्ट आपका ट्यूशन फीस का रिड्यूस करेगा, फुल नहीं करेगा, बट कुछ आपका अमाउंट्स आपका 30% 40% जो भी डिपेंड करेगा आपकी स्कॉलरशिप्स के, जब आप उस पर अप्लाई करेंगे आपके प्रोफाइल पे भी। ओके, देन रहेगा आपका रिसर्च ग्रांट्स एंड फेलोशिप प्रोग्राम। अगर आप इसके लिए जा रहे हो, इफ यू परस्यूइंग योर रिसर्च, डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है, एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज अप्लाई फॉर ग्रांट्स एंड फेलोशिप दैट ऑफर स्टाइपेंड कवर ट्यूशन फीस। जो मतलब आपकी ट्यूशन फीस होगी अराउंड 22 लैक्स और 20 लैक्स, वो आप पूरा इस पे आपका कवर हो जाएगा। वर्क स्टडी प्रोग्राम के लिए अगर आपको कोई बेसिकली यूटिलाइज वर्क स्टडी अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी वाइल यूर स्टडिंग। बेसिकली जब आप अपनी स्टडीज के लिए परस्यू कर रहे हैं, आप साथ साथ अपना वर्क कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप अपना कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करके या फुल टाइम जॉब करके आप अपना जो अमाउंट्स रहेगा, ट्यूशन फीस रहेगा, वो आप इजीली कवर कर सकते हो। जब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो स्पॉन्सरशिप है। अगर कोई कंपनी, अगर कोई इंस्टीट्यूट्स, अगर कोई इंडस्ट्रीज आपको स्पॉन्सरशिप कर रही है, तो जो आपका पूरा फुल अमाउंट या कुछ पार्शियल अमाउंट या कुछ पार्ट ऑफ अमाउंट्स आपका रिड्यूस कर सकते हैं, जो आपके होम कंट्री, इन योर होम कंट्री स्पॉन्सर स्टूडेंट टू स्टडी अब्रॉड। जो भी आपकी कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल आप इंडिया से, इंडिया में आप वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी में, फॉर एग्जांपल आप BNY में वर्क कर रहे हैं, वो आपकी स्पॉन्सरशिप कर रही है आपके मास्टर्स के लिए, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, वो आपको स्पॉन्सरशिप करेंगे। तो आपका जो ट्यूशन फीस रहेगा, उस टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं, कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन कितना पार्ट ऑफ अमाउंट वो आपको पे करेंगे आपके मास्टर्स के लिए, ये सारी डिटेल्स आपको स्पॉन्सरशिप्स में रहेगी। इसके बेसिस पे आप रह सकते हो। देन आप रहता है स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शंस नहीं बचा, तो स्टूडेंट्स खुद अपने बेसिस पे एजुकेशन लोन लेता है। एजुकेशन लोन की बेसिस पे वो कहीं ना कहीं अपना पूरा अमाउंट रहता है, लिविंग कॉस्ट प्लस ट्यूशन फीस, वो कहीं ना कहीं इजीली ग्रैब कर सकता है, जो कि आपका डिपेंड करेगा आप कौन सा लोन ले रहे हैं, नॉन कोलेटरल या कोलेटरल लोन ले रहे हैं, और कितने अमाउंट तक का आप लोन की रिक्वायरमेंट है, आपके पास कितना अमाउंट बैकअप में है, आपको कितना नेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल 40 लाख का आपको रिक्वायरमेंट है फॉर 1 ईयर के लिए, तो आपके पास 40 लाख तक का आप नॉन कोलेटरल लोन प्राइवेट बैंक से ले सकते हैं, और वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल रहेंगी, फॉर्म वेरी रहेंगी, सॉरी वेरी करेंगी आपके बैंक टू बैंक। उसके लिए भी पूरी डिटेल्स हैं, आप उसको एक बार चेक करना सही तरीके से, क्योंकि काफ़ी सारे अभी मार्केट में अवेलेबल हैं लोन्स, क्योंकि बैंक्स काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स निकालती रहती है गवर्नमेंट, तो उसको भी आप चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा। अगर आप मिस कर दे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरी डिटेल्स लोन लेने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने थ्रू, अपनी खुद की रिसर्च करिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली, जैसे लिखा है आप अर्ली अपना स्टार्ट करिए प्रिपेयरिंग थ्रू, अपनी रिसर्च करिए, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू यू। आपके प्रोफाइल के बेस पे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, या आपके पास एजुकेशन लोन्स अवेलेबल है, स्पॉन्सरशिप्स अवेलेबल, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है आप उनको एक बार देखिए। फाइनेंशियल एड प्रोग्राम्स के लिए आप एज सुन एज पॉसिबल करिए, अपनी इंक्रीज करिए चांसेस को, और सिक्योर करिए अपने फंडिंग को। ये सारी चीज हो गई आपके स्कॉलरशिप्स के लिए। देन इतना ही था इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा और भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, और इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी बनाई है किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, हाउ टू अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया, उसको उस वीडियो को भी जाके चेकआउट कर सकते हो, और इतना परेशान होने जरूरी है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको मेंशन कर दूंगा। ओके, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।